कि हमने बताया था कि पहला सपना जो होता है, जो विदेश में काम करते हैं उनका पहला सपना घर होता है, बहन की शादी होती है, माँ की बीमारी होती है और भाई को पढ़ाना होता है और ये सारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। और उसके बाद वो इंसान जिसका दर्द शायद आप नहीं समझ सके, जिसको मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, यहाँ फील कर रहा हूँ। मैं आया हूँ, उनके वालिदैन से बात करूँगा, उनके माता पिता से बात करूँगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, खबरें लेने के लिए सब लोग आए, खबर ली, चले गए। आपने इसको एक खबर समझा, लेकिन ये मेरे लिए खबर नहीं है। अभी जहाँ पे हम हैं, कालू खान के घर का ये पिछला हिस्सा है और यहाँ कुछ लोग पुरसे में आके बैठे हुए हैं। पप्पू खान है, न्यास साहब हैं और गांव के गणमान्य लोग हैं। ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, जैसा कि मैंने बताया, यही लोग। चलिए अंदर चलते हैं, यही कालू खान का घर है। धन्यवाद। कालू खान के मौत की खबर तो आ गई, लेकिन कालू खान की लाश कहाँ है वो किसी को भी कोई पता नहीं है। पूरा गांव, पूरा इलाका, उसका घर, उसके बहनें, उसके भाई सब गम में डूबे हुए हैं और कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि कल्लू खान जिंदा भी है या उसकी मौत हो गई। इंतजार कीजिए, अगर कल्लू खान की कोई खबर आती है सबसे पहले हम दिखाएंगे। लाएगा सर, कुवैत का हादसा सिर्फ एक घर में नहीं, 40 घरों का चिराग बुझ गया है। आप इस गांव के मुखिया हैं, कैसे देखते हैं इस हादसे को और इस परिवार के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा दुखद घटना है और यह परिवार जो है एक लंबा परिवार है, बहुत सारे बच्चे हैं इस परिवार में और इस परिवार की स्थिति भी दयनीय है। कोई अन्य कमाने वाला भी नहीं है, माँ भी है उसका तो विडो है। अच्छा, तो बड़ा ही दर्दनाक और विचारणीय प्रश्न है कि अब इसकी जिंदगी और इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये बड़ा समस्या पैदा हो गया है। ये बड़ी समस्या है। तो ये 7 भाई थे? ये 7 भाई थे, 5 बहन। 5 बहन और सबकी जिम्मेदारी कालू खान। कालू खान वही कमाने वाला है, वही हैंड था। तो प्रशासन के कौन लोग आए थे? प्रशासन के बहुत, मीडिया के लोग सब बहुत आए हैं। मीडिया को प्रशासन की बात, प्रशासन ने आज एलईओ वगैरह जो है, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह फोन किया था हमको, तो फिर उन लोग का तो लोग आए थे यहाँ से, कुछ रिपोर्ट लेके गए हैं। लेकिन इनको, हमको तो नहीं लगता है कोई आर्थिक सुविधा अभी तक इनको मिल पाया है। नहीं, आर्थिक सुविधा तो बात की बात है, यहाँ तक लोग पहुँचे। हाँ, पहुँचे हैं। नाम क्या हुआ था किनका? आपका था? हरिभूषण प्रसाद यादव, मुखिया नैना। आप एक माँ हैं, आपके पास भी एक बेटी है और ये घटना, और इस बच्चे का बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। तो इस घटना को एक माँ की हैसियत से आप कैसे देखती हैं? बहुत बुरा घटना है ये, बहुत ज़्यादा दर्दनाक इसको बोला जाएगा। एक कल्लू खान नहीं मरा है, उसकी सारी जिम्मेदारियां जो इतने बड़े परिवार का था, वो सारे लोग दुखी हैं, सब दुखों में डूबे हुए हैं। सबों के छत्र छाया सर से उठ गया है एक कल्लू खां के जाने से। परिवार की स्थिति बहुत बुरा है, परिवार में बहुत ज़्यादा लोग हैं, कमाने वाला एक कल्लू खां था। आज ऐसी स्थिति बन गई है जो बताने में भी ये हो रहा है, कलेजा फट जा रहा है। चलिए परिचय दीजिए। लोग सवाल ये उठता है कि उसके परिवार को देखेगा कौन? और हम लोग आए हैं यहाँ पे, सरकार से सोच रहे हैं, सरकार को चुप्पी तोड़ना चाहिए, इस विषय में कुछ मुआवजा वगैरह देने का काम करना चाहिए। इस परिवार को मदद की ज़रूरत है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से इसको दिया जाए। परिचय मैडम? रानी सिंह, एब्बा, दरभंगा नगर निगम। इलेक्शन दर इलेक्शन, आप तो नेता हैं। इलेक्शन दर इलेक्शन, बेरोजगारी एक तरफ चिल्लाता रहा लोग और हर बार चिल्लाता रहा, दूसरी तरफ से जवाब खामोशी। इसी खामोशी ने यहाँ के मजदूरों को अपना घर बार छोड़ने पे मजबूर कर दिया। आज एक मजदूर आपके गांव का कुवैत में, हम तो कहेंगे वो शहीद हो गया। बिल्कुल, इस आग की घटना में शहीद हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आपने बेरोज़गारी की बात की है, तो केंद्र सरकार का जो बार बार
जो ढोंगी रवैया रहा है, कहती रही है कि विकास विकास विकास, वो विकास नहीं, आप देख लीजिए वो विनाश है। आप लोगों के सामने विकास है। अगर विकास होता है तो हमारे यहाँ के बच्चे, किसान, मजदूर दूसरी जगह कमाने के लिए पलायन नहीं करते। अगर यहाँ रोज़गार मिलता तो यहाँ के नौजवान अपने घर में रोज़गार करते। आज उनको भारत छोड़ के दूसरे कंट्री कुवैत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो विकास आपको नज़र आ रहा है कि हमने कितना विकास किया है। वो विकास पूरी तरह से मोदी जी का फेल नज़र आ रहा है। और ये नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू हैं, अपने आप को कहते हैं कि बहुत हम दूध के धुले हैं। बता दीजिए कि मरे हुए उस बच्चे को, जिसको हम लोग मरा हुआ कह रहे हैं, वो मरा नहीं, शहीद हुआ है, उसके मरने के हमको लगता है कि 48 घंटा बीत गया है, एक ट्वीट तक नहीं आया नीतीश कुमार जी का। बड़े शर्म की बात है। अभी हमारे माननीय स्पीकर का पोस्ट चाहिए उनको। आपको ट्वीट की बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं। अभी वो लगे हुए हैं, रेलवे चाहिए उनको, स्पीकर चाहिए उनको। कल्लू खान की जरूरत थोड़ी है। इसलिए न कह रहे हैं कि कल्लू खान जैसे हजारों लोग मर जाएं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमारे मुखिया जी कह रहे थे कि प्रशासन के लोग आए थे। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि प्रशासन के लोग अभी नहीं आए हैं। वो लेबर इंस्पेक्टर थे, जो हमने 2 बजे दिन में जब वीडियो से बात की है कि साहब मैंने अक़लियत के बच्चा की मृत्यु हो गई है, इसीलिए आप लोगों की शायद नींद नहीं खुल रही है। तब उन्होंने कहा कि मैं सीओ से बात करता हूँ, मैं लेबर इंस्पेक्टर से बात करके भेज रहा हूँ। ये पहले बात साफ हो जानी चाहिए कि अक़लियत के बच्चे की मृत्यु हुई है, इसीलिए न तो जिला प्रशासन की नींद टूटी है, न तो राज्य सरकार की नींद टूटी है, न तो केंद्र सरकार की नींद टूटी है। आप लोग पूरी तरह से समझ रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है। एक बात बताते हैं सर आपको, जो हम लोग हैं ना, जो मजदूर हैं ना, जो कमाने वाले हैं ना, इनका कोई जाति धर्म नहीं होता है। इनकी रोजी रोटी उनके सामने उनका मसला होता है, और सरकार के लिए वो गिनती होती है। अगर जो इलेक्शन में एक वोट डालने की गिनती है, सब गिनती पूरा कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ अक़लियत का ही नहीं, यहाँ के अल्पसंख्यक का भी वही हाल है, यहाँ के जो सो ओबीसी का भी वही हाल है, यहाँ के दलित का भी। आप कहाँ हैं सर? अगर विकास किए होते, रोजगार यहाँ अगर दिया होता, तो आज लोग विदेश नहीं जाते, और विदेश में इतनी बड़ी घटना को फेस हम लोग नहीं करते। कितने अच्छे की शादी कल्लू का 5 का तो टिकट ही था आने का। आने के बाद उसकी शादी तय हुई थी, शादी होनी थी, तो शादी की जगह पर उसकी अर्थी आ रही है। चुके हैं कालू खान के घर पर। यही वो गांव है। और आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के जिला पदाधिकारी और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि साहब इस गांव में भी आप लोग आके इस मजदूर के बेटा को कम से कम सहायता या देखने का भी काम कीजिए। परिचय दीजिए सर। पप्पू खान, इंसाफ मंच, राज्य सचिव। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। बुधवार को कुवैत की एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें कई भारतीय मजदूरों की जान चली गई। यह आपके लिए मात्र एक खबर से ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन ये खबर से आगे की बात है। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है कि लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर, शहर से दूसरे राज्य, और यहां तक कि अपने देश से दूसरे देशों की ओर पलायन कर जाते हैं। मजदूरों की तकलीफ घर से बाहर निकलते ही शुरू हो जाती है। बसों और ट्रेनों में भीड़ बकरियों की तरह ठूंस कर वो अपनी मंजिल तक पहुंच तो जाते हैं, उन्हें काम भी मिल ही जाता है, लेकिन उनकी रहाइश या तो गंदी बस्तियों, झोपड़पट्टियों या फिर विदेशों में लेबर कैंपों में होती है। लेबर कैंप या तो कंटेनर में बने होते हैं या फिर ऊंची ऊंची इमारतों को हायर कर एक कमरे में 10 से 20 मजदूरों को ठूस दिया जाता है। ये स्थिति मिडिल ईस्ट के अधिकतर देशों में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुवैत की कामकाजी आबादी में भारतीयों की हिस्सेदारी 30% है। मैंने कुवैत में काम किया है। मैं जानता हूं कि जहां बिल्डिंग में काम आग लगी वो कुवैत का मंगफ का इलाका है, जहां अधिकतर मजदूर भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मजदूर रहते हैं। आप बाहर से ऊंची ऊंची इमारत तो देख सकते हैं, लेकिन अंदर की हालत तो वही बता सकता है जो वहां रहता है। लेकिन वो भी आपको क्यों बताएगा? जब वो देश लौटता है तो रिश्तेदारों के लिए कीमती कीमती तोहफा
मेहनत से बचाए गए पैसे से अपनों के लिए कीमती लिबास और फिर एक सपना अच्छे घर का वो घर बनाता है। और आप कहते हैं कि गल्फ से कमाई की गर्मी है, न कभी आपने उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश की और न ही उसने आपको अपना दर्द आपसे साझा किया। इस भीषण हादसे में दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के नैना घाट के रहने वाले कालू खान के रूप में हुई है। हम पहुंच गए हैं नैना घाट और मिले हैं कालू खान के परिवार से। आइए सुनते हैं इस हादसे पर कालू खान के परिवार का क्या कहना है। दैनिक भारत उनका दर्द बांट तो नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर कर रहा है। इस खबर को बनाने में हमारी मदद की है कुवैत में काम करने वाले हमारे सहयोगी रियाज अंसारी ने। कैसे खबर आई आपको, कैसे खबर मिली कल्लू खान के बारे में? कोई आगे बताया आपको? कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताया। फोन नहीं लगा तो कहीं से फोन आया? मेरे छोटे वाला लड़का को हाँ। वो फोन किया 7 बजे अच्छा, रात में। कुवैत से? नहीं, यहाँ दिल्ली में। तो फोन किया, हमने लाइन लग गया। तो बोला बेटा बहुत गर्मी है बेटा, भैया को नहीं बोले। तो बोला कि बेटा भैया का फोन अभी नहीं आया है तो बोलते जी। एक लड़की डेथ कर गई है। उसके बच्चा को वही बाबू पालन पोषण करते हैं, वही पर माँ को भी वही, ये सब वही कर रहा है। 5 जून को कल्लू आने वाले थे घर, 5 जून को आने वाले थे घर। उनकी शादी भी होने वाली थी। जी हाँ। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि कल्लू डेथ कर गए हैं? कौन सूचना दिया? तो बउआ को फोन किया, बउआ को तो कि भाई जा करके लाइन लगा तो मिस्त्री को करो। तो उन्होंने क्या बोला कि हम करते हैं फोन। तो फिर जा करके वो भाई को बोला, तो भाई ने मिस्त्री को फोन किया, जो कालू फोन किया मिस्त्री को। तो मिस्त्री बोला ठीक है, आप यहाँ हम गए थे तो 2 बंडल तार थी और 3 बंडल लगेगा। तो ठीक है तुम जाओ, कल 10 बजे तुमसे पहले ही तार पहुँच जाएंगे, जल्दी से जाओ। तो ठीक है, वो आया। हम बोला आंटी तार दो ना। हम बोला कहाँ है तार, नीचे चला ना तू, तार कहाँ है? इसे कौन बोला है? तार के मझिल का लड़का बोला है से तार देने के लिए और लगा दो। बोल के नहीं भेजा है, वो कहाँ भेजा तार? बोला चलो बतल के बाबू ठीक है। तो हम लोग बैठते थोड़ा इंतजार कर, 10 बजे का नाम बोला गया। ठीक है, तो फिर 10 बज गया तो बेचारा को बोला कि बाबू फोन लगा। तो हमारा फोन नहीं रिसीव करता है। तो हम कहले मेरा फोन लगा दो बाबू मोबाइल। तो लगा दिया, 200 बेर कॉल किए, नहीं बोला। तो फिर हम बोले छोटा वाला लड़का को, बाबू भैया फोन नहीं उठा रहा है, अम्मी हम कर रहे हैं। उस 100 बेर मैसेज किया, फोन किया, नहीं उठा। फिर से हम 1 बजे से हम पागल की तरह मोबाइल लेकर के तुम लगा दो, तुम लगा दो, तुम लगा दो, सुनने का सबको बोलते हैं। ये टाइम जो हुआ, कोई आदमी देखी मोबाइल में, तो कोई में जहाँ पर कालू रहता था, आज हमारा लड़का बोला छोटा अम्मी भैया का सब कुछ भेजता हो कि यही सही भेज। तो हम भेज दिए, पासपोर्ट का फोटो भेजे थे? हाँ अच्छा, हाँ सब कुछ हम भेज दिए। उसके बाद मेरा दिन पकड़ा गया, हम कहूँ मेरा वही था जो था। एक 3 बच्चा 1.5 साल का बच्चा, जरा ये बच्चे की माँ, हाँ यही बच्चा 1.5 साल का ये था। तो इसकी माँ मर गई, वही उसकी पालन पोषण सब कुछ करते थे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ वही करते थे। तो दिल्ली से फ़ोन आई कि हाँ कल्लू की डेथ हो गई है जल के, अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है? मिस्त्री बोला, मिस्त्री को लेकर के मेरा बाबू अभी तक कोई बोला कि कल्लू की लाश यहाँ घर आ रही है? कहीं से जिला कोई खबर? प्रशासन से कोई खबर? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। क्या नाम? नहीं आया है प्रशासन, कोई नहीं। मेरे पैसा बाबू- छोड़ दीजिए, कोई खबर आई है कि लाश कब पहुंचेगी, कितने बजे नहीं, पहुंचेगी? नहीं, नहीं। कहीं से कोई खबर नहीं है। कोई खबर नहीं। मेरे बाबू को पहुंचा दो, मेरे बाबू की बॉडी को देखेंगे, हम सबर आ जाएगा। माँ है ना उसकी, हम माँ है ना उनकी। क्या नाम हुआ चाची आपका? मदीना खातून।